नमस्कार दोस्तों। मरते हुए कर्ण से बर्बरीक ने क्या कहा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब युद्ध अंतिम चरण में था, कर्ण मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। उसके रथ की भी धुरी टूट चुकी थी और उसके सभी अस्त्र शस्त्र भी नष्ट हो चुके थे। वह हारा थका अकेला ही पड़ा हुआ था। तभी उसको एक पदचाप सुनाई दी। उसने परछाई को देखते हुए कहा, कौन हो तुम? उस परछाई ने जवाब दिया, मैं वह महान योद्धा हूँ जिसने अपनी आँखों से पूरा युद्ध देखा। अगर मैं चाहता तो एक ही बाण में पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था। मेरा नाम बर्बरीक है। आज मैं तुम्हें वह सच सुनाने आया हूँ जो किसी ने नहीं जान पाया। आज मैं तुमको वह सच बताकर रहूँगा। कर्ण धीरे से आंखें मूंदी और बोला, क्या अब तुम मुझे न्याय देने आए हो या फिर ताना मारने? बर्बरीक ने उत्तर दिया। बर्बरीक ने कहा, कर्ण, तुमने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, बहुत दुख सहे। यही मैं तुमको आज पूरे विस्तार से बताने आया हूँ। तुमने अधर्म के पक्ष में लड़ाई लड़ी, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। कर्ण की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बोला, ए बर्बरीक, मैंने अधर्म नहीं, मैंने धर्म, अपना धर्म निभाया है। मुझे जब कोई नहीं जानता था तो मुझे दुर्योधन ने शरण दी, लेकिन आज मैं इस हालत में दुर्योधन को कैसे छोड़ सकता था? मैंने अपने धर्म का पालन किया। बर्बरीक गंभीर स्वर में बोला, ये सच है कि तुम निष्ठावान थे, लेकिन क्या धर्म निष्ठा और कल्पना से चलता है? जब अधर्म बढ़ जाता है तो आदमी का मौन रहना भी अधर्म ही हो जाता है। कर्ण, तुम्हें यह ज्ञात था कि दुर्योधन का मार्ग गलत है, लेकिन फिर भी तुम उसी के साथ अड़े रहे और उसी के मार्ग पर चलते रहे। कर्ण कांपती हुई आवाज़ में बोला, तो क्या मैं पापी हूँ? बर्बरीक ने उसका सिर सहलाया और कहा, नहीं कर्ण, तुम पापी नहीं हो। तुम एक त्रासदी हो। तुम्हारे साथ भी छल हुआ, लेकिन तुमने अन्याय के पक्ष में अन्याय का विरोध नहीं किया, अन्याय के साथ ही डटे रहे। फिर भी मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता, क्योंकि तुमने अंतिम क्षण तक अपने कर्मों का बोझ खुद उठाया। कर्ण बोला, क्या लोग मुझे याद करेंगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हाँ, आगे भविष्य में तुम्हें लोग एक महादानी के नाम से जानेंगे और लोगों को एक सीख मिलेगी कि केवल बहादुरी ही पर्याप्त नहीं होती, सही पक्ष चुनना भी पर्याप्त होता है। अब कर्ण की सांसें टूटने लगी थी। उसने कहा, एक प्रश्न और है, क्या कृष्ण ने मुझे मारा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, नहीं, कृष्ण ने तुम्हें नहीं मारा। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे सारे बंधनों से मुक्त किया है। उन्होंने तुम्हारे अभिमान, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे सभी पाप कर्मों से तुमको मुक्त किया है। कर्ण की आंखों से अंतिम आंसू बहा और कर्ण ने कहा, धन्य हो बर्बरीक। तुम जैसे योद्धा अगर युद्ध में होते तो शायद रक्त की आवश्यकता ही ना होती। और कर्ण श्री भगवान के धाम को चला गया।